हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। बहुत ज़्यादा ईमेल जब मेरे पास आते हैं तभी मैं कोई टॉपिक चूज़ करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने एक कॉमन सा सवाल पूछा है और वो ये है कि डॉक्टर जिम में हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज ये जानना है। तो जिम में आजकल कम उम्र के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो मिडिल एज लोग हैं उनको भी हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहे हैं। बहुत सी न्यूज़ आप सुनते होंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है और हर एक को ये बात आज पता चल चुकी है कि भाई जिम में हार्ट अटैक आता है। लेकिन वो क्यों आता है इसके विषय में किसी को कुछ पता है नहीं। वैसे तो आम जिंदगी में हार्ट अटैक आने के कई कारण होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आज हम लोग जिम के विषय में बात करेंगे। जिम में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं उसका क्या कारण है, इसकी वजह से लोग पैनिक कर रहे हैं जिम जाने से। आधा अधूरा नॉलेज कभी भी सही नहीं होता, पूरा नॉलेज ले लिया करो पहले आप, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पे हम लोग गौर करेंगे जिससे कि आप ही रिलेट करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि जिम में जब वर्कआउट करते हैं तो सब लोग अपने साथ पानी कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन पानी पीने का समय क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग वर्कआउट आपने कितना पानी पीना चाहिए, इस विषय में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, जिम में मोस्ट ऑफ लोग जाते हैं पसीना बहाने। उनका कहना ये होता है कि जितना मेरा पसीना बहेगा उतना मेरा वज़न कम होगा, है ना। ज़्यादातर धारणा यही है कि पसीने द्वारा फैट निकलता है, लेकिन ये टोटल गलत है। पसीने का और फैट का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिम में जब आप वर्कआउट करते हैं तो ऐसे में जब पसीना आपका बहता है तो पसीने के द्वारा आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, जब पसीना बहता है तो पानी के साथ साथ वो आपके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकालता है। पानी के द्वारा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी फ्लश कर देता है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी दोनों कम हो जाएंगे तो आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। वो क्या करता है, जो भी नर्व्स में के द्वारा ब्रेन तक जो सिग्नल्स जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की गरज होती है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में कम रहेंगे या फिर उसकी कमी हो जाएगी तो सिग्नल ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, जब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी तो बॉडी सिग्नल का जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें से सिग्नल ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे या फिर कम होंगे, ठीक है। तो ऐसे में जब आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो मसल्स में पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाएगी तो मसल्स में ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन मसल को नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पानी के द्वारा ही ऑक्सीजन आपके मसल्स तक पहुंचता है। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन उसमें नहीं मिल पा रहा है आपको, आपके मसल्स को, तो मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। ऑब्वियसली हम लोग हार्ट अटैक की ही बात कर रहे हैं तो मसल के जब बात आती है तो सबसे बॉडी का स्ट्रॉन्ग मसल होता है हार्ट का मसल। हार्ट भी एक मसल है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो उसमें भी क्रैम्प आता है। अब वो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हार्ट का जो फंक्शन है उसमें बाधा आएगी, बाधा आने के वजह से हार्ट अटैक आता है। अब जब वो क्रैम्प आ रहा है आपको, तो वो सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंच नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है। इसके वजह से आपके शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, आप हार्ट अटैक की ओर जाते हैं लोग। तो ये सिचुएशन में पानी कमी होने की वजह से एक्सेस बॉडी में, ऑब्वियसली जब वर्कआउट करते हैं तो पसीना बहाने के लिए लोग, अगर किसी को 2 किलोमीटर चलना है ट्रेडमिल पे तो वो 10 किलोमीटर जाने की कोशिश करता है, चाहता है कि मैं एक ही दिन में सब कम कर डालूँ, मैं पूरे एफर्ट लगा दूँ, मैंने रात में जो खाया है मैं अभी पचा दूँ, मैं पूरा उसको बर्न आउट कर दूँ। ऐसा नहीं होता है।
इसके लिए आपको प्रॉपर एक तरीका होता है, उसके थ्रू जाना होता है, लेकिन आप लोग वैसा जाते नहीं हैं। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपकी बॉडी में। तो हार्ट अटैक होने का सबसे मेन और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये होता है कि बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाना। जब आप दौड़ते हैं, आपकी क्षमता से ज़्यादा दौड़ते हैं, समझिए आपने जिम ज्वाइन की है, बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते कि मैं अभी अपना एंड्योरेंस पावर बढ़ाऊँ और मैं दौड़ूँ बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी को इतना स्ट्रेस लेवल तक लेके जाते हैं, इतना स्ट्रेस लेवल बॉडी का बढ़ा देते हैं, इस पीक तक लेके जाते हैं कि बॉडी फटीग हो जाता है, पसीना बुरी तरह से बहता है, टी शर्ट उनकी गीली हो जाती है, पूरा फ्लोर गीला हो जाता है, फिर भी ये लोग रुकते नहीं हैं। अब इतना स्ट्रेस लेने के बाद, और ऑब्वियसली इतना स्ट्रेस लेने के बाद बॉडी सहन नहीं कर पाता है, पानी की कमी वैसे भी हो चुकी है, इलेक्ट्रोलाइट्स तो वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, तो हार्ट अटैक तो आएगा ही, क्योंकि जो सिग्नल ब्रेन तक जाना है कि इस मसल को रिलैक्स करना है, वो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा ही नहीं तो वो सिग्नल वहाँ से जाने के बाद वापस भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली अगर गया तो वापस नहीं आएगा, तो वापस नहीं आने की वजह से आपका मसल रिलीफ नहीं मिलता मसल को, और वो कॉन्ट्रैक्शन हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है और हार्ट अटैक आपको आता है। तो ड्यूरिंग वर्कआउट आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए और स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप दौड़ने की वजह से आपका बीपी शूट आउट हो गया हो इतना ज़्यादा कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप सडन हार्ट फेल के या फिर हार्ट अटैक के शिकार हो चुके हैं। ये पहला कारण। और दूसरा रीज़न ये होता है कि बहुत ख़राब लाइफस्टाइल, नींद कम होना, स्मोक ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ खाना, बाहर का तला हुआ खाना, ये आपको हार्ट अटैक की ओर पुश करता है। बहुत से केसेस में ये पाया गया है कि बंदों की लाइफस्टाइल में हार्ट को कमज़ोर करने का रीज़न ही ये था कि वो बाहर ज़्यादा खाते थे, घर में खाना कम खाते थे, बाहर का खाना, ऑयली खाना और डीप फ्राई फूड खाना, ऑब्वियसली, और प्रोसेस्ड फूड खाना, ये हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण होता है। ज़्यादा नमक का सेवन करना, कच्चे नमक का सेवन करना, फाइबर का खाने में नहीं होना, ये उसका एक मेन रीज़न होता है। खाने में मिर्च का ना होना, खाने में मीठा ज़्यादा खाना, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो हार्ट अटैक तो आएगा ही। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हार्ट अटैक से। लेकिन जिम में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बंदा खिलाड़ी था, खेलता था, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक आया। देखिए, हार्ट अटैक से कोई नहीं बचा है। रिसेंटली एक कार्डियोलॉजिस्ट गुजरात में एक्सपायर कर गए, जिन्होंने 1600 या 1200 सर्जरीज की थी, लोगों को बचाया था हार्ट की प्रॉब्लम से, और फाइनली उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। तो देखिए, बचता कोई नहीं है, बस आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। जिस तरह से आप दूसरों को ट्रीट करते हैं, उस तरह से आप खुद को भी आपने ध्यान देना चाहिए, है ना। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपको बोलेंगे स्मोक नहीं करें, और मैंने देखा है कि कंटिन्यूस स्मोक उनका चलते रहता है। तो बताने की बातें होती हैं, लेकिन आप क्या फॉलो करते हैं यह आप पे निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा और आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है या यूज़फुल लगती है तो अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पूरा नॉलेज ले लिया कीजिए। थैंक यू सो मच।